वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मलिक अब्दुल रहमान और आज इस वीडियो के अंदर जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है वो ये है कि आपको एफबीआर की तरफ से एक नोटिस रिसीव हुआ होगा कि आप अपनी रिटर्न फाइल करें। तो आज हमने देखना है जो कि अंडर सेक्शन 114 4 का नोटिस होता है, आपको जो रिसीव हुआ होगा उसके साथ वो मेंशन हुआ होगा, ठीक है? तो आज हमने इस कंप्लीट वीडियो के अंदर हर चीज़ कवर करनी है कि आपको वो नोटिस क्यों रिसीव होता है, क्या वजह है कि आपको वो नोटिस रिसीव होता है, उसका हमने रिप्लाई किस तरह करना है, उसकी रिटर्न हमने किस तरह फाइल करनी है। आज एक कंप्लीट इसको प्रोसेस को लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने ये किस तरह से ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि हम सबसे पहले रीड करेंगे कि 114 4 जो नोटिस है वो उस सेक्शन के अंदर लिखा क्या हुआ है, ठीक है? तो इस तरफ चलते हैं हम और जाके देखते हैं सेक्शन है हमारे पास। अगर फ़र्ज़ करें आपने क्या वजह है कि आपको नोटिस रिसीव हुआ है? सबसे पहली वजह तो ये है, अगर करंटली अभी टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फ़ाइल हो रही है। अगर आपने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फ़ाइल नहीं की, आपको नोटिस रिसीव हो जाएगा एफबीआर की तरफ से कि आप अपनी 2023 की रिटर्न फ़ाइल कर दें। अगर आपने फ़ाइल कर दी है फिर आपको नोटिस ये रिसीव नहीं होगा, फिर ये हो सकता है रिसीव, तो आगे देखेंगे कि किस वजह से रिसीव होगा। अब हम देख रहे हैं कि ये कौन-कौन सी वजह है जिसकी वजह से आपको ये नोटिस रिसीव होता है, ठीक है? तो पहली तो वजह ये है कि आपने अभी करंटली जो टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न लेटेस्ट फाइल होने वाली है, अगर आपने वो फाइल नहीं की, तो एफबीआर आपको ऑटोमेटिक एक नोटिस भेज देगा 114(4) का कि आप अपनी वो रिटर्न लाज़मी फाइल कर दें। तो ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। इफ यू हैव नॉट फाइल योर करंट टैक्स ईयर रिटर्न, अगर आपने टैक्स ईयर रिटर्न अभी जो चल रही है टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपको जो होगा नोटिस 114(4) का रिसीव हो जाएगा। पहली बात क्या है कि कैन कमिश्नर डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम पर्सन इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न, क्या कमिश्नर डिमांड कर सकता है आपसे रिटर्न अगर आपने वो फाइल नहीं की, जो रिटर्न है बिल्कुल कर सकता है। ये लिखा हुआ है कमिश्नर में बाय नोटिस, ये देखिए लिखा हुआ है बाय नोटिस अंडर सेक्शन 114(4) के अंदर रिक्वायर हिम टू फाइल इट विदिन 30 डेज, यानी जब आपको नोटिस आ जाएगा, नोटिस आने के बाद आपने 30 डेज के अंदर अंदर अपनी जो रिटर्न होगी वो एफबीआर के अंदर फाइल करनी होगी, ठीक है? ये लिखा लिखा हुआ 30 डेज ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस, जैसे आपको नोटिस रिसीव हुआ 30 डेज के अंदर आपने वो जो होगी क्या नाम है उसका रिटर्न वो एफबीआर को फाइल करनी होगी, ठीक है? कमिश्नर में अलावा लॉन्गर पीरियड और शॉर्टर पीरियड वो आप चेक कर सकते हैं, वो मैनुअल में जाके चेक कर सकते हैं नोटिस के अंदर कि आपकी ड्यू डेट कौन सी है। पहली वजह तो ये होगी कि आपने अपनी जो रिसेंट ईयर की रिटर्न है वो फाइल नहीं की और आपको नोटिस आ चुका है 114(4) का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या चीज़ है हमारे पास। नेक्स्ट ये है कि कमिश्नर अगर आपने फ़र्ज़ करें अभी आप रिटर्न अपनी अब अभी आप फाइलर हुए हैं, अभी आपने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न भी फाइल कर दी, आपकी ये वजह है ही नहीं ये वाली। ये वाली आपकी वजह है नहीं, आपने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न भी फाइल कर दी, तो फिर भी एफबीआर ये रखता है, पावर रखता है कि आपको पिछले 5 साल की रिटर्न आपसे डिमांड कर सकता है। इस सेक्शन को पढ़ लेते हैं। इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद लिखा हुआ है फॉर हाउ मेनी लास्ट कंप्लीट टैक्स ईयर्स कमिश्नर कैन डिमांड अ रिटर्न ऑफ इनकम फ्रॉम अ पर्सन, यानी कितने साल, मतलब अगर आप अपने अभी आपने अपनी 2023 की रिटर्न फाइल की है, तो पीछे कितने साल एफबीआर के पास पावर है कि वो आपसे कह सकता है कि इस साल की रिटर्न भी फाइल करें। लिखा हुआ है द अबव नोटिस कैन बी इशूड फॉर एनी लास्ट 5 कंप्लीट टैक्स ईयर और असेसमेंट ईयर्स, ठीक है? जैसे कि अभी टैक्स ईयर 2023 चल रहा है, अभी जो कमिश्नर है वो हमसे किन-किन टैक्स ईयर की रिटर्न डिमांड कर सकता है। टैक्स ईयर 2023 एक हो गया, 22 2 हो गया, 21 3 हो गया, 20 4 हो गया और टैक्स ईयर 2019 5 हो गया। यानी कि वो अभी जिस टाइम अभी हम करंट टाइम में बैठे हुए हैं, तो वो हमें 5 साल की पिछली रिटर्न वो डिमांड कर सकता है कि आप अपनी वो रिटर्न फाइल कर दें। यानी वो लास्ट जो 2019 तक हमसे पूछ सकता है कि भाई 19 तक अपनी रिटर्न जो है वो हमें दो, ये एफबीआर के अंदर फाइल करो, ठीक है? तो पहली वजह तो ये थी कि आपने करंट टैक्स ईयर की रिटर्न नहीं फाइल की। नेक्स्ट वजह ये है कि आपने कमिश्नर ने आपसे डिमांड कर लिया कि आप पिछले साल की रिटर्न फाइल करें। फर्ज़ करें आपने 2023 की अपनी रिटर्न थी वो जमा करवा दी, ठीक है? तो वो आपकी फाइल है। उसके बाद अब ये जो 114(4) का नोटिस आपको आया होगा, अब वो 23 का नहीं आया होगा, वो 22 का हो सकता है, वो 21 का हो सकता है, वो 20 का हो सकता है, वो 19 का हो सकता है। ठीक है? उम्मीद है आपको इस बात की समझ लग रही है, क्योंकि मैं ये आपको ये कंप्लीट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको ये नोटिस रिसीव हो सकता है। जो कि पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसके अंदर आपको ये रीज़न्स हैं या वजह आप जो भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आपको ये नोटिस रिसीव होगा। तो ये उम्मीद है आपकी इसको इस बात की समझ लगी है। अगर ना समझ लगी हो तो नंबर गिवन है नीचे, आप वहाँ से व्हाट्सएप से डायरेक्ट होके रीडायरेक्ट होके मेरे से बात कर सकते हैं, ठीक है? मैं जो भी क्वेरी होगी मैं इंशाल्लाह आपको वो क्वेरी रिज़ॉल्व हो जाएगी। अब ये है कि लास्ट पे हमने देखना है कि इसका हमने रिप्लाई किस तरह करना है। भाई नोटिस तो आ गया, अब इसका कुछ ना कुछ तो इसका करना है ना। तो अगर नोटिस का हम 30 दिन के अंदर रिटर्न नहीं फाइल करते तो इसकी पेनल्टी है। सेक्शन 182 के अंदर आपको पेनल्टी रिसीव करनी पड़ेगी, 20,000 और 10,000 कुछ है उसकी, वो आपको पे करना पड़ेंगे। अच्छा यही है तो इसका रिप्लाई करें और इसकी रिटर्न फाइल करें। तो देख लेते हैं इसके अंदर रिप्लाई के अंदर हमने क्या करना है। लिखा हुआ है फाइल योर 100% कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिटर्न और रिप्लाई टू द नोटिस, ठीक है? यानी आपकी जो रिटर्न है उसको 100% जो कंप्लीट रिटर्न जिस टैक्स ईयर की उसने मांगी हुई है नोटिस के अंदर उसको कंप्लीट फाइल करें और इसके बाद उसका
जो रिप्लाई है वो रिप्लाई आप ड्राफ्ट करके उनको एक सेंड कर दें, करना है तो, लेकिन ये भी इनफ है कि आप अपनी वो बस वो रिटर्न फाइल कर दें। देखते हैं कि हमने रिप्लाई किस तरह से इसको करना है। इसको मैं कर देता हूँ नीचे। नीचे करने के बाद हम चलते हैं आइरिस वेबसाइट, एबीआर की वेबसाइट पे, जहाँ पे जाके हम अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करते हैं। यहाँ पे आके अपना सीएनएसी पुट करना है, पासवर्ड पुट करना है, करने के बाद आपने यहाँ पे इसको कर देना लॉगिन। जैसे हम इसको लॉगिन करते हैं, ये लॉगिन हो चुका है हमारे पास। आपको जो होगा नोटिस वो रिसीव हो रहा होगा, इधर इनबॉक्स के अंदर लिखा हुआ है सेक्शन 114 4 नोटिस टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम फॉर कंप्लीट ईयर। किस ईयर का हमें रिसीव हुआ है? ये 2021 का रिसीव हुआ है। अब आपने ये देखना है कि 2021 किस वजह से हमें रिसीव हुआ है। कि हम वजह देख लेते हैं अपनी, क्या रीजन क्या है जो हमें रिसीव हुआ है। अब हमने 2023 की रिटर्न फाइल की थी, ये रीजन जो थी ये तो खत्म हो गई, ये वाली रीजन खत्म हो चुकी है। अब जो रीजन है वो रीजन हमारे पास ये वाली है कि वो डिमांड कर रहा है कि हमें अपने पिछले सालों से अपनी रिटर्न अब आप आके हमें यहाँ पे फाइल करें। तो देख लेते हैं। देखें ये 2021 की बाइक की हुई है। हम मैंने आपको बताया कि लास्ट वो 2019 तक की आपसे फाइल करवा सकता है, लेकिन वो 10 साल की भी करवा सकता है आपसे। देखिए ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 साल की भी आपसे वो रिटर्न फाइल करवा सकता है, लेकिन इसकी वो रीज़न कोई और है। ये फिर कभी डिस्कस करेंगे इसको। बाकी यहाँ पे आगे अब आपने इसका रिप्लाई किस तरह करना है। रिप्लाई करने का मैं आपको एक प्रोसीजर बता देता हूँ कि यहाँ पे आप ये क्लिक करेंगे तो ये लिखा होगा, नोटिस लिखा होगा कि नोटिस के अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है। हम इसको नहीं ओपन कर रहे। ये लिखा हुआ है यहाँ पे एरो बना हुआ है, यानी ये लिखने नीचे नीचे आ भी गया है रिप्लाई। एक सेकंड इसको मैं ज़रा पीछे कर दूँ। एक सेकंड इसको मैं ज़रा पीछे कर दूँ। ये देखें नीचे लिखा आ गया रिप्लाई। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये एक बार हमारे सामने ओपन हो चुकी है। इस बार के अंदर हमने 114(4) का जो ये वाला ये रिटर्न है, आपने इसको ओपन कर लेना है। इसको मैं करता हूँ सिलेक्ट यहाँ से। जी, अब ये हमारे पास जो रिटर्न है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे 114(4) की देख लें, आपकी रिटर्न ओपन हो चुकी है। ये सब कुछ हमारे सामने आ चुका है। 18 मार्च 2024 आज की डेट है। सब कुछ हमारे सामने आ गया है। अब आपने क्या करना है, आपने अपने हिसाब से जो ये लास्ट चीज़ थी, आपने फाइल योर 100% कंप्लीट एंड एक्यूरेट रिटर्न, जो आपने रिटर्न है वो आपको फाइल करनी है यहाँ से। अगर आप खुद कर सकते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, आप खुद कर सकते हैं तो कर लें, लेकिन मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि किसी अच्छे टैक्स कंसल्टेंट को हायर करें, उससे अपनी रिटर्न फाइल करवाएं। और जो कि आपको विद इन द लॉ रह के आपको हर चीज़ बताएगा कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, ये आपके लिए अच्छी है, ये आपके लिए बुरी है, हर चीज़ आपको बताएगा और उस तरह से आपकी रिटर्न लेके चलेगा। बहुत ही मिनिमम चार्जेस होते हैं उनके, तो उनको पे करके आप ये मस्ट ये लाज़मी करवाया करें, अपनी जो रिटर्न उनसे फाइल करवाया करें। लेकिन अगर आपकी सिंपल रिटर्न है, छोटी-सी रिटर्न है जिसका आपको पता है कि मैंने किस तरह से लेके चलना है, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है? तो अगर आपने हमारी सर्विस अवेल करनी है तो नंबर गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से व्हाट्सएप से ओपन करके वो सर्विस ले सकते हैं। किसी तरह की भी सर्विस है, आपने रिटर्न फाइल करवानी है, कुछ भी कोई भी काम है, तो आप वहाँ से हमसे बात कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट आपको जब आपको एक पूरा सैटिस्फैक्शन हो जाए कि हमने इनसे काम करवाना है, देन आप वो जो होगा प्रोसेस उसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है? तो आइए देखते हैं कि इसको हमें रिटर्न किस तरह फाइल करनी है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिटर्न किस तरह से, आपकी सैलरी है तो सैलरी को लेके चलेंगे, बिज़नेस है किस तरह से आपने वेल स्टेटमेंट लेके चलनी है। वीडियोज़ अवेलेबल हैं, आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह से वेल स्टेटमेंट हमने फाइल करनी होती है। बाकी ये चीज़ होगी। अच्छा, जैसे ये फिर हमारा ये हो गया ना, ये 100% एक्यूरेट हमने रिटर्न फाइल कर ली। रिटर्न फाइल करने के बाद क्या करना होता है हमने, इसको मैं करता हूँ पीछे। पीछे करने के बाद इसको मैं यहाँ से करता हूँ, इसको ओपन करके हम इसको रिप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन रिप्लाई की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, बस आप इस तरह करें कि अपने पास अपनी रिटर्न फाइल कर दें, विद इन ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल कर दें तो बहुत अच्छी बात है। 30 दिन का मैंने आपको टाइम बताया कि 30 दिन, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 डेज़ के अंदर आपने जो होता है ना, आमतौर पर 30 डेज़ का नोटिस होता है कि 30 डेज़ के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर दें, लेकिन आप फिर भी नहीं करते, तो उसके बाद अगर ड्यू डेट निकल चुकी है तो फिर भी आप अपनी रिटर्न लाज़मी मस्ट फाइल कर दें, ताकि वो जो पेनल्टी है अंडर सेक्शन 182 आपके ऊपर ना लगे। ठीक है? उम्मीद है आपको ये सारी बात कंप्लीट समझ आ गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को मस्ट लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ये जो मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।